लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं। क्या साहो जिंदा निकल पाएगा? क्या अमृता की मौत का सच बताएगा कबीर? दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। साहो एक एक्शन फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर सुजीत रेड्डी है और एक्टर प्रभास, नील नितिन मुकेश, चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, अरुण विजय, श्रद्धा कपूर और मंदिरा बेदी इसका हिस्सा है। दोस्तों, साहो की एंडिंग में हम सबको सीक्वल का हिंट दे दिया गया था, जिसके बाद से ही साहो 2 की चर्चाएं चल रही है। हमारी साहो 2 की कहानी में अब तक आपने सुना कि कबीर, जो कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक माफिया बॉस है, वो साहो को ढूंढने में लगा है और जब सिद्धांत उर्फ साहो यानी कि प्रभास मना करता है कि वो साहो नहीं है, तो कबीर उसे किडनैप कराकर उसकी धुलाई करवा देता है, क्योंकि वो जानता है कि साहो किसी से मार खाने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब सिद्धांत जरा सा भी फाइट बैक नहीं करता है, तो कबीर अपने आदमियों को रुकने के लिए कह देता है। सिद्धांत एक चैन की सांस लेता है और फिर उठकर वहीं पर बैठ जाता है और कबीर से पूछता है, जिसकी वजह से इतनी मार खाई है उसके बारे में मुझे भी बता दो। ऐसी कौन सी बला है ये साहो जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? कबीर उसके सामने चेयर पर बैठता है और बताता है कि उसकी ये दुश्मनी बहुत पुराने वक्त से चल रही है। साहो के पिता नारंतक रॉय यानी कि जैकी श्रॉफ के साथ दुश्मनी शुरू हुई थी। नारंतक और कबीर के पिता नारायण की बरसों से दुश्मनी चलती आ रही है और इस दुश्मनी में कबीर तब शामिल हुआ जब उसके पिता नारायण का मर्डर होता है। कबीर का मानना है कि उसके पिता का मर्डर नारंतक रॉय ने ही करवाया है और उसके बदला लेने से पहले किसी और ने नारंतक रॉय को मरवा दिया। लेकिन कबीर की बदले की आग अभी भी बुझी नहीं है और उसकी इस आग को जलाने का टारगेट तब मिला जब ये खबर फैलती है कि नारंतक रॉय का बेटा साहो आ गया है और अब वो साहो को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। उसकी पूरी बात सुनकर सिद्धांत उसे देखते हुए कहता है, क्या फायदा अब उसके बेटे को मारने का? असली गुनहगार तो मर गया ना। और चलो मान भी लिया तूने साहो को मार दिया, तो फिर आगे क्या? तो कबीर के चेहरे पर अचानक एविल लुक आ जाता है और वो कहता है, तुझे क्या लगता है मैं उसे इतनी आसान मौत दूंगा? वो अपनी मौत की भीख मांगेगा मुझसे। जिस तरह से पहले उसके सामने उसकी लवर अमृता को मरवाया, वैसे ही पहले उसके सारे करीबी लोगों को एक एक करके मारूंगा। मैंने तो सुना है कि उसका कोई बेटा भी है, अगर वो हाथ लग गया तो बस गेम में मजा ही आ जाए। अब सिद्धांत धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि अमृता की मौत का गुनहगार और जो उसके बेटे को मारने की प्लानिंग कर रहा है, वो उसके सामने बैठकर ये सब कुछ कह रहा होता है। सिद्धांत के अंदर दबा साहो बाहर आने के लिए तड़प रहा होता है और कबीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। और जब कबीर अमृता के बारे में एक और बात कहता है, साहो खुद को रोक नहीं पाता। उनकी नजरें मिलती है और कबीर को साहो की आंखों में वो तूफान दिखाई देता है। ये देखकर कबीर हंसने लगता है और ताली बजाकर कहता है, बस यही तो देखना था। वैसे काफी बढ़िया एक्टिंग की तूने, मुझे लगा कि तू सचमुच शरीफ हो गया है। साहो उठकर कहता है, शुक्र मना कि मैं सच में शरीफ हो गया, वरना तू आज यहाँ खड़े होने के लायक नहीं होता। कबीर अपने सामने साहो को देखकर ऐसे एक्साइटेड होता है जैसे बच्चे क्रिसमस गिफ्ट खोलने से पहले होते हैं और वो कहता है, लेकिन ये क्या, अब तो तू मेरी जाल में फंस गया, अब यहाँ से जिंदा कैसे जाएगा? तो साहो हंसकर कहता है, मैं तेरे जाल में नहीं, तू मेरे जाल में फंसा है और बस 1 मिनट, इसके बाद यहाँ पर पुलिस आएगी और तब तक भाग सको तो भाग लो। साहो ने अपने पुराने रास्ते छोड़कर पुलिस की मदद से मामले को सुलझाने की कोशिश की है और जैसे ही वो किडनैप होता है, डेविड यानी कि मुरली शर्मा पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जैसे ही कबीर के गुंडे भागते हैं, गोस्वामी अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाता है और उन्हें पकड़कर ले जाता है। कबीर जाते जाते कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? खेल तो अभी शुरू हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों कबीर का अगला कदम, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। एंड दोस्तों, ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।